Hello student, welcome back. We are studying systematics of living organisms. लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम प्लांटे इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमलिया, वायरसेस, विरोइड्स एंड लाइकेन. सो लेट्स स्टार्ट. द नेक्स्ट टॉपिक इज किंगडम फंगाई. आप इस पिक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ फंगाई देख सकते हैं. These are eukaryotic heterotrophs showing extracellular digestion. फंगाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूकैरियोटिक का मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है. ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब है जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है. फंगाई हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं और इनका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब इनका डाइजेशन सेल के बाहर होता है. मतलब कि ये जो फूड पार्टिकल होता है वो सेल के बाहर केमिकली ब्रेकडाउन होता है और स्मॉल कंपोनेंट में चेंज हो जाता है, फिर इसे फंगाई एब्जॉर्ब करता है. दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. ये फंगाई वार्म एंड ह्यूमिड जगहों पर पाए जाते हैं. ह्यूमिड का मतलब नमी होता है. दे हैव सिंपल बॉडी विच में बी यूनिसेलुलर और मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे. इनका बॉडी बहुत सिंपल होता है और ये यूनिसेलुलर से बना होता है. यूनिसेलुलर का मतलब जो सिंगल सेल से बना होता है. या फिर ये जो सिंपल फंगाई होते हैं वे लॉन्ग थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर से बने होते हैं जिसे हाइफे बोलते हैं. Large fungi such as mushrooms have a compact mass of cells. जो फंगाई लार्ज होते हैं जैसे कि मशरूम, उनका बॉडी कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल से बना होता है. कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल कहने का मतलब है जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वे टाइटली पैक्ड होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ प्रोटोप्लास्ट विथ मेनी न्यूक्लियाई. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके प्रोटोप्लास्ट में बहुत सारा न्यूक्लियाई होता है. न्यूक्लियाई प्लूरल वर्ड है, उसका सिंगुलर वर्ड न्यूक्लियस होता है. फॉर एग्जाम्पल राइजोपस सैक्रोमाइसिस दैट इज ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस. राइजोपस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके प्रोटोप्लास्ट में बहुत सारा न्यूक्लियाई होता है एंड सैक्रोमाइसिस ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है. ये फंगाई का स्ट्रक्चर है. फंगाई के स्ट्रक्चर में जो पार्ट अबव द सॉइल होता है उसे फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं. फिलामेंटस फंगाई कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड माइसिलियम इन विच हाइफे आर प्रेजेंट. फिलामेंटस फंगाई में एक बॉडी होता है जिसे हम माइसिलियम बोलते हैं. उस माइसिलियम के अंदर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हाइफे बोलते हैं. द हाइफे में बी विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा. दे में बी यूनि और मल्टी न्यूक्लिएट. ये जो हाइफे है या तो सेप्टा हो सकते हैं या बिना सेप्टा के हो सकते हैं. सेप्टा का मतलब एक पार्टीशन होता है जो दो सेल या टिश्यू को बीच से डिवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल दो रूम के बीच में जो वॉल होती है वो पार्टीशन की तरह काम करती है और जिसमें ये पार्टीशन नहीं होती है उसे असेप्टेड बोलते हैं, मतलब विदाउट सेप्टा. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं माइसिलियम में जो ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसे हाइफे बोलते हैं और इस हाइफे में सेप्टा प्रेजेंट होता है और किसी किसी फंगाई में ये सेप्टा एब्सेंट होता है जिसे हम असेप्टेड बोलते हैं. और ये हाइफे यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं या फिर मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर. मैंने उस हाइफे को जूम किया है. जब हाइफे के पास सेप्टा प्रेजेंट रहता है तब उसके पास एक न्यूक्लियस रहता है जिसे हम यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं और जब हाइफे के पास सेप्टा एब्सेंट होता है तब उसके पास बहुत सारा न्यूक्लियाई होता है जिसे हम मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं. द नॉन सेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफे. उस नॉन सेप्टेड मतलब जिसमें सेप्टा एब्सेंट है मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे को सिनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं. सिनोसाइटिक हाइफे में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहता है. द सेल वॉल इन फंगाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, अ पॉलीसैकेराइड और फंगल सेलुलोस. फंगाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है और ये काइटिन या तो पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं या फिर फंगल सेलुलोस से बने होते हैं.
पॉलीसैकेराइड में पॉली का मतलब मेनी होता है एंड सैकेराइड का मतलब शुगर या कार्बोहाइड्रेट। एंड फंगल सेलुलोज फंगाई के सेल से बने होते हैं। द फंगाई एग्जिबिट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्टली दे आर सैप्रोफाइटिक, सम आर पैरासाइटिक और प्रीडेटर्स। तो फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो। और मोस्टली फंगाई सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब जो सड़े हुए चीजों पर ग्रो करते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। और कुछ पैरासाइटिक होते हैं और या तो प्रीडेटर होते हैं। पैरासाइटिक का मतलब होता है ये किसी और प्लांट या एनिमल के बॉडी के अंदर या उसके ऊपर रहता है और ये फंगाई कभी कभी डिजीज कॉज करते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। वो सेक्सुअली एंड असेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली का मतलब होता है जिसमें गैमेट का फ्यूजन होता है एंड असेक्सुअली मतलब विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है तो बाय फ्रेगमेंटेशन या फिजन एंड बडिंग के मेथड से। सम फंगाई आर सिम्बायोटिक, either live with algae as lichens or as mycorrhiza in association with roots of higher plants। कुछ फंगाई सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है ऐसा रिलेशन बना के रहना जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो, मतलब बेनिफिट हो। जैसे कि फंगाई एल्गी के साथ रहते हैं एज अ लाइकन के फॉर्म में, या फिर हायर प्लांट के जो रूट होते हैं उनके साथ एज अ माइकोराइजा के फॉर्म में रहते हैं। सिम्बायोटिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि दो पर्सन है, पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन का कार फिक्स कर दिया, मतलब उसको ठीक कर दिया, और दूसरे पर्सन ने पहले पर्सन को लिफ्ट दे दिया, तो इसमें दोनों का बेनिफिट हो गया, जिसको हम लोग सिम्बायोटिक बोलते हैं। दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, मतलब कुछ फंगाई यूजफुल हो सकते हैं और कुछ हार्मफुल हो सकते हैं। मशरूम्स आर कंज्यूम्ड एज फूड, ईस्ट इज यूज्ड इन बेकरी एंड ब्रीवेरीज। मशरूम को हम लोग फूड के तौर पर कंज्यूम करते हैं। ईस्ट एक टाइप का फंगस है जो बेकरी एंड ब्रीवेरीज में यूज होता है। बेकरीज में केक एंड ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है एंड ब्रीवेरीज में जो फैक्ट्री में बियर बनती है उसमें यूज होता है। पेनिसिलियम अ फंगस इज वेल नोन फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। पेनिसिलियम एक फंगस है जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इस पेनिसिलियम से पेनिसिलिन दवा भी बनता है जो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। मतलब ये पेनिसिलिन फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज होता है। जो सेकेंड इमेज है वो पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर है। हार्मफुल फंगाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल पुस्सिनिया। जो फंगाई हार्मफुल होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुस्सिनिया। जो थर्ड इमेज है वो पुस्सिनिया का इमेज है जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है। फंगाई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें से सबसे पहले हम फाइकोमाइसिटी के बारे में पढ़ेंगे। द फंगाई आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज एज फॉलो। फंगाई को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि उनके स्ट्रक्चर के बेस पर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मतलब कि किस टाइप का स्पोर फॉर्म होता है, एंड फ्रूटिंग बॉडीज एज फॉलो। इसको इतना ज्यादा क्लासिफाई इसलिए किया जाता है क्योंकि इन फंगाई में बहुत सारी वैरायटी होती हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एल्गल फंगाई। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंगाई भी बोलते हैं। माइसिलियम इज मेड अप ऑफ असेप्टेड सिनोसाइटिक हाइफे। माइसिलियम में जो हाइफे प्रेजेंट रहता है वो असेप्टेड सिनोसाइटिक हाइफे होता है, मतलब उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब जो पार्टीशन है वो अब्सेंट रहता है, इसलिए इसे सिनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं। दे कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट्स ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन एक्वेटिक हैबिटेट्स और एज पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस विच इज ब्रेड मोल्ड एंड अल्बुगो विच इज पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। मतलब ये जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं वे मोस्टली मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट में ग्रो होते हैं, मतलब जहां मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है,
और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा वेट रहता है, और जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पे ग्रो करते हैं, मतलब कि जो सड़ी हुई चीजों पर ग्रो करता है, और या फिर एक्वेटिक हैबिटेट में ग्रो होते हैं, मतलब पानी में ग्रो होते हैं, या फिर ये प्लांट पर पैरासाइट के फॉर्म में ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर एंड राइजोपस ये ब्रेड पर ग्रो होते हैं, तो ये पैरासाइटिक फंगाई हैं। आप इस डायग्राम में म्यूकर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो स्पोरेंजियोफोर है, जिसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, और स्पोरेंजियोफोर के बेस पर ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उसको हाइफा बोलते हैं। नेक्स्ट इज अल्बुगो, ये भी पैरासाइटिक फंगस है ऑन द मस्टर्ड। जो नेक्स्ट टाइप का फंगाई है वो है एस्कोमाइसिटीज। These are called as sac fungi. These fungi are mostly multicellular. Rarely unicellular varieties include yeast. Ascomycetes को sac fungi भी बोलते हैं। sac का मतलब हॉलो या फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। ये फंगाई मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल को मिलाकर बनते हैं। अस्कोमाइसिटीज में बहुत कम ही फंगाई यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट। द हाइफे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इसमें जो हाइफे होता है वो ब्रांच होते हैं और सेप्टेट होते हैं, मतलब सेप्टा प्रेजेंट रहता है। सैक फंगाई कैन बी डीकम्पोजर्स, पैरासाइट्स और कॉप्रोफिलस दैट इज ग्रो ऑन डंग। जो सैक फंगाई है वो डीकम्पोजर भी हो सकते हैं या फिर पैरासाइट हो सकते हैं। डीकम्पोजर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडी या सड़े हुए ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन करता है, मतलब जो डेड बॉडी का कार्बन है उसको ब्रेक डाउन करता है। और पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो होते हैं और वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट के लिए होस्ट होता है और वहां से वे न्यूट्रिशन लेते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब वो फंगाई जो गोबर के ऊपर ग्रो होते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर वैरायटीज ऑफ सैक फंगाई दैट आर कंज्यूम्ड एज डेलिकेसी। सैक फंगाई की कई सारी वैरायटीज होते हैं, उनमें से मोरल्स एंड ट्रफल्स भी हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो ऊपर वाली इमेज है वो मोरल्स है एंड नीचे वाली जो इमेज है वो ट्रफल्स है, और इसे खाने में कंज्यूम किया जाता है। न्यूरोस्पोरा इज यूजफुल इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एसेज। फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस। न्यूरोस्पोरा अस्कोमाइसिटिस फंगाई का जीनस है। न्यूरोस्पोरा मतलब नर्व स्पोर। जो स्पोर होता है वो नर्व में जो एक्सॉन होता है उसकी तरह दिखता है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एसेज में यूज होता है, मतलब न्यूरोस्पोरा का जीन की इंफॉर्मेशन में यूज होता है। और बायोकेमिकल एसेज का मतलब जो भी बायोकेमिकल प्रोसीजर होते हैं उसमें न्यूरोस्पोरा का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा एंड सैक्रोमाइसिस। दिस इज द डायग्राम ऑफ एस्परजिलस। इसमें बेस पर फुट सेल प्रेजेंट होता है और वहां से इरेक्ट लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है जिसे हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। कोनिडियोफोर का टिप थोड़ा सा स्वेलअप होता है, उसे वेसिकल बोलते हैं। इस वेसिकल से स्टेरिगमेटा अराइज होता है जिस पर चेन ऑफ कोनिडिया प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसिटीज। These are commonly called club fungi. They have branched septate hyphae. For example, agaricus, which is the mushrooms, Ganoderma, that is bracket fungi, Ustilago, which is smut, Puccinia, that is rust, etc. इसे क्लब फंगाई बोलते हैं क्योंकि ये ग्रुप बनाकर रहते हैं। इनके पास ब्रांच्ड सेप्टेट हाइफे प्रेजेंट होता है। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हाइफे में बहुत सारा ब्रांचिंग होता है एंड वो सेप्टेट होते हैं, मतलब उनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए एगेरिकस जो एक टाइप का मशरूम है, गैनोडर्मा जिसे ब्रैकेट फंगाई कहते हैं, उस्टिलैगो जो एक स्मट है एंड पुस्सिनिया जो एक टाइप का रस्ट है। नेक्स्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। These are imperfect fungi which are known to reproduce only asexually. For example, Alternaria, Coletotrichum. इसे imperfect fungi भी बोलते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज नहीं होता है। ये सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, ये जो डायग्राम है वो अल्टरनेरिया का है, एंड कोलेटोट्राइकम। नेक्स्ट इज किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया सबसे लार्जेस्ट किंगडम है। मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर हेटेरोट्रॉप्स अडेप्टेड टू होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस किंगडम में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वे फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं और इनका न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक टाइप का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जो सॉलिड एंड लिक्विड फूड को बॉडी के अंदर लेता है। मोस्ट ऑफ देम हैव कैपेसिटी ऑफ लोकोमोशन। जितने भी एनिमल होते हैं उसमें से ज्यादा एनिमल लोकोमोट करते हैं, मतलब मूवमेंट शो करते हैं, और उनके पास चलने के लिए लिम्ब होता है। दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स वेयर सेल्स लैक क्लोरोफिल एज वेल एज सेल वॉल। जितने भी एनिमल होते हैं वे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है वे कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, एंड यूकैरियोट का मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब है इनके न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के पास क्लोरोफिल एंड सेल वॉल नहीं होता है। ये क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन दिखते हैं। ग्रोथ इज डिटरमिनेट दैट इज फॉलो डेफिनेट पैटर्न। एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो डिटरमिनेट होता है। डिटरमिनेट का मतलब होता है इनकी हाइट एक लिमिट तक बढ़ती है और एक एज आने पर उनकी हाइट रुक जाती है। मतलब हमारे बॉडी का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, जैसे कि हमारे पास लेग एंड हैंड या नोज एंड ईयर एंड आई होते हैं। ये सब चीज बॉडी के प्रॉपर जगहों पर होती हैं। बॉडी का पैटर्न हमेशा हेड से शुरू होता है और लेग पर खत्म होता है। कहने का मतलब ये है जितने भी एनिमल होते हैं उनके बॉडी का एक डिफिनिट पैटर्न होता है, एक डिफिनिट शेप होता है। डू यू नो न्यू वैरायटी ऑफ बनाना सीडलिंग्स प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक लाइक श्रीमंती, बसराई, G9 आर द वायरस फ्री वैरायटीज। मतलब हम मोस्टली नॉर्मल बनाना खाते हैं, बट बनाना की सीडलिंग से मतलब उनके बीज से नए वैरायटी ऑफ बनाना हम बना सकते हैं। इस नए वैरायटी ऑफ बनाना को हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक से बना सकते हैं। मतलब कि बनाना के सीड से टिश्यू निकालकर उससे नया वैरायटी ऑफ बनाना बनाया जाता है। और अभी तक जो नया वैरायटी ऑफ बनाना बनाया गया है वो श्रीमंती, बसराई एंड G9 है और ये वायरस फ्री वैरायटी है। मतलब इस न्यू वैरायटी ऑफ बनाना में कोई वायरस नहीं होता है। वायरसेस, विरोइड्स आर द ग्रुप्स ऑफ असेलुलर ऑर्गेनिजम्स that are not included in Whittaker's 5 kingdom classification। मतलब वायरसेस एंड विरोइड असेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके पास कोई सेल नहीं होता है, मतलब इनका बॉडी किसी सेल से नहीं बना होता है और इसे विट्टेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। बट ये ऑर्गेनिजम्स हैं। जितने भी किंगडम है उन सबका बॉडी सेल से बना होता है, बट वायरसेस एंड विरोइड्स भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसको कहाँ पे रखा जाए, तो इसलिए इसको असेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो सबसे पहले असेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम वायरस के बारे में बात करेंगे। ये वायरस का स्ट्रक्चर है। वायरस में एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा और उसके चारों तरफ प्रोटीन का कवरिंग होता है, एक लेयर होता है। वायरसेस वर नेम्ड सो बाय लुइस पैस्चर कंसिडरिंग द मीनिंग विनोम और पॉइजन। वायरसेस नाम लुइस पैस्चर ने दिया था। वायरस का मतलब होता है विनोम और पॉइजन, मतलब कि जहर। These obligate parasites were given the name virus by M.J. Beezerneck after observation that they were able to migrate in an agar gel। इस obligate parasite को M.J. Beezerneck ने वायरस नाम दिया था। obligate parasite का मतलब होता है वो पैरासाइट जो सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए वो कम्प्लीटली होस्ट पर डिपेंड रहता है। होस्ट का मतलब जिस बॉडी में वायरस रहता है। एमजे बीजरनेक ने ऑब्जर्व किया कि वायरस अगार जेल में माइग्रेट कर रहे थे, मतलब मूव कर रहे थे। वायरस को अगार जेल से न्यूट्रिशन मिल रहा था जिसकी वजह से वो जिंदा था। थस बीइंग एन इन्फेक्टियस सॉल्युबल एजेंट ही कॉल्ड द फिल्ट्रेट एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। वायरस एक इन्फेक्टियस सॉल्युबल एजेंट है, मतलब कि इन्फेक्शन कॉज करता है। जैसे ही वो लिविंग हो गया वो इन्फेक्शन कॉज करने लगा।
और उस फिल्ट्रेट को उन्होंने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला। It was scientist Stanley who demonstrated that viruses are inert outside the host cell and can be crystallized. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्टेनली था। उन्होंने वायरस के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया कि वायरस को होस्ट सेल के बाहर इनर्ट किया जाता है, मतलब अगर उन्हें अंदर डाला जाए तो वह क्रिस्टलाइज हो सकता है, मतलब लिविंग हो सकता है। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। वायरसेस लैक देयर ओन सेल मशीनरी। वायरस प्रोटीन से बना होता है, वायरस के पास खुद का सेल मशीनरी नहीं होता है। दे हैव प्रोटीन कोट दैट इज कैप्सिड अराउंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड, थस कंसिडर्ड टू बी असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उनके पास एक प्रोटीन कोट होती है, मतलब एक प्रोटीन का कवरिंग होता है जिसे कैप्सिड बोलते हैं, और ये प्रोटीन कोट मतलब जो कैप्सिड है वो न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ रहता है और इसलिए इसे असेलुलर ऑर्गेनिज्म माना जाता है। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक प्रोटीन कोट है, मतलब एक प्रोटीन का कवरिंग है जिसे एनवेलप प्रोटीन कहा जाता है या उसे कैप्सिड बोलते हैं। वायरसेस आर इनएक्टिव आउटसाइड अ होस्ट सेल, बट वंस दे एंटर देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, they take charge of cellular machinery of host cell and duplicate themselves. वायरसेस होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव होते हैं, मतलब वे नॉन लिविंग बन जाते हैं। जब वो सेल के अंदर घुसते हैं तब वे सेल का जो मशीनरी फंक्शन है, मतलब जो भी सेल के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो वायरस ले लेते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेकर अपने आप को डुप्लीकेट करने लगते हैं, मतलब कि रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। Viruses thus can be called infectious nucleoprotein particles. इसलिए वायरस को इन्फेक्टियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है, ये प्रोटीन से बना होता है और इसके पास न्यूक्लिक एसिड होता है और ये वायरस पार्टिकल के जैसे होते हैं। टाइप्स ऑफ वायरसेस एज पर जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस आर ग्रुप्ड एज डीएनए और आरएनए वायरसेस। जेनेटिक मटेरियल के बेस पर वायरस को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, डीएनए एंड आरएनए वायरस। वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल, बट नेवर डीएनए एज वेल एज आरएनए। वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल में डीएनए या आरएनए दोनों हो सकते हैं, बट एक सिंगल वायरस में या फिर डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। डीएनए एंड आरएनए वायरस के अंदर एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। Protein coat called capsid is made up of smaller units, the capsomer. जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या आरएनए के चारों तरफ जो प्रोटीन का कोट होता है उसे कैप्सिड बोलते हैं और ये कैप्सिड स्मॉलर यूनिट से बना होता है जिसे हम कैप्सोमर बोलते हैं। कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन पॉलीहेड्रल और हेलिकल फॉर्म्स। कैप्सिड प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। कैप्सोमर पॉलीहेड्रल या हेलिकल के फॉर्म में अरेंज होता है। पॉलीहेड्रल का मतलब होता है 3D के फॉर्म में एंड हेलिकल का मतलब होता है स्पाइरल के फॉर्म में, और ये कैप्सिड जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है। द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस इज आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस विच नॉर्मली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो वायरसेस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है उसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं और उस वायरस के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। Viruses cause disorder like leaf curling, yellowing, mosaic formation, etc. in plants. वायरसेस के कारण प्लांट में बहुत सारी डिसऑर्डर होती है, मतलब कि बीमारी होती है, जैसे कि लीफ कर्लिंग, येलोइंग मतलब कि जो लीफ ग्रीन कलर का होता है वो येलो टर्न होने लगता है। टोबैको मोजैक वायरस में आरएनए प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। एंड मोजैक फॉर्मेशन मतलब लीफ पर व्हाइट पैचेस आने लगते हैं। You have heard of foot and mouth disease in animals or swine flu, which are viral diseases. एनिमल में फुट एंड माउथ डिजीज होता है जो वायरस के कारण होता है।
एंड स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू एक टाइप का वायरल डिजीज है जो एनिमल में होता है। स्मॉल पॉक्स, मम्स, हर्प्स टू कॉमन कोल्ड, वायरसेस आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ मेनी डिजीजेस इन ह्यूमन। द लिस्ट इंक्लूड्स एड्स टू। ह्यूमन में स्मॉल पॉक्स, मम्स, हर्प्स से कॉमन कोल्ड, ये सब बीमारी वायरस के कारण होती है। वायरस की वजह से एड्स की बीमारी भी होती है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो एचआईवी वायरस के कारण होती है। और ये एचआईवी वायरस ह्यूमन के ब्लड, सीमेन और वजाइनल फ्लूइड में पाया जाता है। नेक्स्ट इज विरोइड्स। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज was found to be caused by single stranded RNA which lacks protein coat। पोटैटो में एक डिजीज हुआ था जिसे हम पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज बोलते हैं, और इस डिजीज में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया गया था जिसमें प्रोटीन का कोट नहीं था। T.O. Diner in 1971 reported that this is low molecular weight RNA and smaller in size than viruses। These infectious RNA strands are called viroids। T.O. Diner ने 1971 में रिपोर्ट किया था कि डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम है और साइज में वायरस से भी छोटा होता है, और इस इन्फेक्टियस आरएनए स्ट्रैंड को विरोइड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज लाइकेन। लाइकेन इज को एग्जिस्टेंस ऑफ एल्गी एंड फंगाई फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। लाइकेन एल्गी एंड फंगाई के साथ रहता है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कुछ स्पीसीज का पॉपुलेशन जो सेम रिसोर्स को यूज करती है। सेम रिसोर्सेज कहने का मतलब है फूड एंड सरवाइव करने के लिए सेम चीज को यूज करती है। एंड म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब होता है बराबरी का फायदा। एल्गल मेंबर द फाइकोबायोन्ट एज इट इज कॉल्ड मोस्टली बिलोंग टू साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी। दे आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। एल्गल मेंबर को फाइकोबायोन्ट भी बोलते हैं और ये साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं या फिर ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और ये एल्गल मेंबर सिम्बायोसिस का बेस्ट एग्जाम्पल है। द एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन्स प्रोवाइड्स फूड टू फंगल पार्ट while fungus provides shelter to alga and also absorb water and minerals to alga। एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन फूड प्रोवाइड करता है किसको? फंगल पार्ट को, और बदले में फंगस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब रहने के लिए जगह देता है। एंड फंगाई एल्गी से वाटर एंड मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है। द एसोसिएशन इज इंटेंस एंड इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम एज सेपरेट लिविंग बींग्स। मतलब लाइकेन एल्गी एंड फंगाई से जुड़े होते हैं, उन्हें अलग अलग लिविंग बींग के फॉर्म में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। दो फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स लाइक स्नो क्लैड पोल्स, लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू पॉल्यूशन। लाइकेन बहुत एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि स्नो क्लैड पोल्स, मतलब कि बर्फीले एरिया में। जिस एरिया में पॉल्यूशन होता है उधर लाइकेन ग्रो नहीं होता है, क्योंकि वे पॉल्यूशन के बहुत सेंसिटिव होते हैं। They are not found in polluted region, hence are considered as pollution indicators। लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में नहीं पाए जाते हैं। अगर आपको किसी भी एरिया में लाइकेन दिख जाए तो आप समझ लीजिए वो एरिया पॉल्यूशन फ्री है, मतलब उस एरिया में पॉल्यूशन नहीं है। इसलिए लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। लाइकेन्स also play important role in soil formation by using specific acid production। लाइकेन कुछ स्पेसिफिक एसिड को प्रोड्यूस करके सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज प्रियॉन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड प्रियॉन्स। मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मतलब जो नर्व से रिलेटेड डिजीज है, वो ट्रांसमिट होते हुए पाए गए हैं। इस न्यूरोलॉजिकल डिजीज में जो नॉर्मल प्रोटीन होता है वो फोल्ड होकर एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाता है, और इस एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को प्रियॉन्स बोलते हैं। द वर्ड प्रियॉन कम फ्रॉम प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल मैड काउ डिजीज इन कैटल, जैकोब्स डिजीज इन ह्यूमन। दिस लाइन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट।
प्रियॉन वर्ड कहाँ से आया है? प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल से। फॉर एग्जाम्पल मैड काउ डिजीज इन कैटल। कैटल में जो मैड काउ डिजीज होता है वो प्रियॉन की वजह से होता है, और जो ह्यूमन में जैकोब्स डिजीज होता है वो भी प्रियॉन की वजह से होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। Thank you so much for watching this video. I hope you all understood it.